गरीब यूट्यूबर, फाउंडेशन भी खत्म हो गया है और मैं बिल्कुल इस सिंक में अपने फेस को वॉश करने वाली हूँ। कौन करता है ऐसा? लिटरली मुझे कभी नहीं लगा था मैं कुकिंग करते करते किचन में 24 आवर्स रहूंगी भी और उसके साथ बेली डांस करूंगी, सच में। मुझे ना बिल्कुल वैसा फील हो रहा है जब बचपन में मेरी मम्मी के साथ मेरी लड़ाई हो जाती थी और मैं बस सोचती थी मुझे इस घर के एक कोने में परे रहने दो, मुझे ना बस एक कोना दे दो जहाँ पे मैं अपनी लोटा कंबल लेके बस सेट हो जाऊँ। मुझे इस घर में किसी की परवाह नहीं है और किसी को ना मेरी परवाह है, मैं तो बस काम वाली भाई हूँ। और ये कम्प्लीटली वैसा ही फील हो रहा है बचपन की तरह जब मैंने अपना लोटा कंबल सारा सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है। सो मैं क्या क्या लाई हूँ वो दिखाते हैं। सॉरी मैं भूल ही गई। तो आज की वीडियो होने वाली है 24 आवर्स चैलेंज इन माय किचन। मैं 24 आवर्स अपने किचन में रहने वाली हूँ। ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। 24 आवर्स सिर्फ इसी किचन में मुझे रहना है, सोना है, सारा सब कुछ करना है। लेकिन ऑफकोर्स मैं वॉशरूम यूज़ करूँगी, वो पॉसिबल नहीं है कि आई थिंक ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एंड अमेजिंग होने वाली है। सो बैक टू द पॉइंट कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो यहाँ पे है मेरे सारे सामान। मैं पिलो लाई हूँ, ऑफकोर्स पिलो तो चाहिए होगा रात को सोने के टाइम या फिर जब बैठे बैठे मैं बोर होंगी तो थोड़ा सा सो भी लूँगी। और फिर मैं लाई हूँ अपनी स्किन केयर एंड हेयर केयर और यहाँ पे है बेसिक सा मेकअप। थोड़ा सा मेकअप लगाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा। देन मेरा ये जो बैग है मैं बोल सकती हूँ इसमें मेरा सारा सब कुछ जान है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मेरा कार्ड है। ओके, तो मैं मुझे अगर कुछ खाना वाना ऑर्डर करना होगा, कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी, कुछ भी करना होगा तो मैं कर सकती हूँ, इसलिए इसे मैं लाई हूँ। और सेकेंडली मेरा फ़ोन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद और एक चीज़ मुझे लगा कि ज़रूरी है, वो है कुछ टॉयज एंड गेम्स, ताकि अगर ट्विगी यहाँ पे आ जाए उसके साथ भी मैं खेल पाऊँ, इवन मैं खुद भी खेल पाऊँ। ट्विगी भी आ गई है। हेलो, हाय, हेलो, नानी, हेलो। ओ माय गॉड, बड़ी रेड फुट है पूरे घर पे। शी इज ऑल्सो स्माइलिंग। मैं बहुत दुखियारी नानी हूँ, मुझे यहाँ पे पड़ी रहना पड़ेगा 24 घंटे। इजीएस्ट क्ले आर्ट जो मैं बना सकती हूँ। मॉर्निंग स्किन केयर कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा मेरा मॉर्निंग स्किन केयर होता है। उसके बाद मुझे भूख भी लग रही है तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, खाना भी है। सो थोड़ा सा अच्छे से आराम से बैठते हैं क्योंकि थोड़ा सा बातें करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मतलब सिर्फ 2-3 घंटे हो रहे हैं यहाँ पे और मुझे लग रहा है मुझे इस तंजीर से कोई निकालो, लेकिन उतना भी नहीं है, फील थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अभी देखते हैं, ज़्यादा टफ हो जाएगा तो पता नहीं, मैं शायद ना करूँ इसे, पता नहीं। अभी तक मेरा यही मन है कि मैं 24 आवर्स रहूँ। अब फाइनली देखते हैं कि मैं रह पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इससे पहले मेरा ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो अभी मैं बैठ गई हूँ अपने स्किन केयर एंड हेयर केयर किट को लेके। मुझे बस अपने हेयर को कोम करना है और थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करना है एक्चुअल में, क्योंकि मैंने बस 5 मिनट में शावर लिया और उसके बाद रेडी होकर मैं यहाँ पे आ गई ये सारा सब कुछ सेट करके। तो ये जो चैलेंज मैंने स्टार्ट किया वो नियर अबाउट मैंने 9 o'clock स्टार्ट किया, तो कल सुबह 9 o'clock ये खत्म होगा। सो अभी मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करती हूँ। सिंपल सा स्किन केयर रूटीन है मेरा, बस फेस वॉश एंड रोज वाटर। सो ये है ममाअर्थ उपटन फेस वॉश और इस फेस वॉश में ना छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स रहते हैं जिससे आपकी स्किन अच्छे से स्क्रब भी हो जाती है। जहाँ पे लिरिक्स नहीं आता वहाँ पे ना ना। नहीं है अभी, टॉवल भी मैं ला नहीं सकती और कोई है भी नहीं आसपास, तो कोई बात नहीं, इसे सोक होने देते, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ कि ये जो पानी होता है इसे सोक करने से भी आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड भी होती है। सो कोई ज़रूरत नहीं है इसे वाइप आउट करने की, ऑफ कोर्स।
करती हूँ, थोड़े दिन कभी-कभी कर लेती हूँ। क्योंकि को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, ओके, तो इसीलिए बस कच्चा अनियन को चबा के खा रही है। मेरा 2 अंडा, इसलिए मेरा नहीं मुर्गी का अंडा। और इसकी टेस्ट अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि जब भी आप इसे खाते हो आपको ये फ्राइड अनियन का टेस्ट मिलता है, फिर चिली का टेस्ट मिलता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बेसिकली ये काफ़ी टेस्टी होता है, तो डेफिनेटली इसे एक बार इस तरीके से बना के चेक करके देखना। आई थिंक आप सबको पसंद आएगा। सो अभी एक फर्स्ट बाइट। फ्राइड अनियन की टेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो भी अच्छा लगेगा। गरीब यूट्यूबर, फाउंडेशन भी खत्म हो गया है। सही है। मैं बस सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा अभी मोबाइल वगैरह देखती हूँ, क्योंकि जनरली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ये सब कुछ करने के लिए, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स सा फील हो रहा है कि बस लेटे रहो, बैठे रहो, सोए रहो, जो भी हो। तो मैं थोड़ा सा फ़ोन में इधर उधर चेक करती हूँ क्या कुछ हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो सब कुछ चेक करते हैं। ओके, तो पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर कर दिया है। आई थिंक उन्होंने कॉल किया नीचे होंगे, तो ओके, जो भी हो पिज़्ज़ा के वेट करते हो, पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा खाते हो। गरम गरम पिज़्ज़ा आ गया। तुम आ सकते हो अंदर? आ सकते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे भैया को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा शेयर भी कर दूँगी। ओके। वीडियो कॉल किया है। हेलो ओके, तो हितोषा ने हिंदी में बात बोली, हिंदी में, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। नया हेयर कट अच्छा दिख रहे हो, नया हेयर कट के साथ। शुभ नया हेयर कट के साथ आई थिंक अच्छा लग रहा है। ओके ट्विगी भी आई थिंक, सॉरी বেসিনে অ্যাকচুয়ালি মুখই ধোয়, আমি সিঙ্কে মুখ ধুয়েছি, এটা অন্যরকম হয়। শুভ বলে কাট করনা কাট। ओके तुई भी आई थी। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो कि सिंक में लोग बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो ये अपना फेस होते हैं, पहली बार आप लोग देखा होगा। तो अगर पहली बार देखा है ऐसा तो लाइक कर दो। तुम मेरी इतना ज्यादा मतलब ये कर रहे हो ना, मतलब मेरा इतना ज्यादा क्या बोले से की बोले प्रशंसा के तारीफ कर रहे हो। हां एग्जैक्टली, तुम मेरी इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हो ना, इसलिए वही मतलब तुम्हारा जो कंप्लीट वीडियो है वो अटक करके आ रहा है। ओके बट आई गॉट अ न्यू मास्क फॉर यू। ओके न्यू मास्क कहां दिखाओ? ओह माय गॉश। सो अभी इवनिंग हो चुकी है। ओके मैं बाहर आपको दिखाती हूं थोड़ा सा। तो इट्स ऑलमोस्ट 5:30। सो मैं जनरली दोपहर को नहीं सोती हूँ, तो आज भी मैं नहीं सोई, और अभी बस मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपनी स्किन
बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो चलो बनाए चाय लेके ब्रो करना, बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि चाय का मुझे कोई भी क्रेविंग नहीं है, बट फिर भी कुछ भी काम नहीं है तो चाय बनाते। चाय पीते पीते ये जो फेस मास्क है ये और भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, और तब तक मैं आपको बताती हूँ इस फेस मास्क के बारे में। और ये जो फेस मास्क है ये है ममाअर्थ की उपटन फेस मास्क। इसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी कि इसके बारे में और भी अगर कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। अमेजिंग मास्क है। ये जब भी मैं वॉश करती हूँ ना उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा नरिश फील होता है और बहुत ब्राइटन अप हो जाती है। सो मास्क को वॉश करने के बाद वो भी आपको दिख जाएगा। और ये जो फेस मास्क है इसमें है सैफरन एंड टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल। और ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स नेचुरल एंड पीटर सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है और एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। और रिसेंटली उन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव लिया है। जब भी आप ममाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जिसको वो प्लांट करते हैं। सो द आइडिया बिहाइंड द कम्युनिकेशन इज दैट कि आपको भी फील हो कि आप इस एनवायरनमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी आइडिया है। और ये जो फेस मास्क है ऑयल स्किन टाइप पे सूटेबल है और ये आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है। सो अभी मैं फेस मास्क को वॉश कर लेती हूँ। वॉशिंग माई फेस यू कैन सी माई स्किन लुकिंग रियली हेल्दी एंड ग्लोइंग, और बहुत ज़्यादा नरिश करता है ये मेरी स्किन को, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होती है और एक इंस्टेंट ब्राइटनेस आ जाता है। तो किसी भी ओकेजन में जाने से पहले ना ऐसा एक फेस मास्क आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। यू कैन बाई इट फ्रॉम Amazon, Nykaa, mamaearth.in। और अगर आप बाई करते हो आई थिंक mamaearth.in से परचेस करना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि विद दिस कूपन कोड यू विल गेट 20% ऑफ। सो अभी 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। सो पूरा बाहर अंधेरा हो गया है और मैं बस चाय पीती हूँ, वेट करती हूँ, फिर डिनर के लिए कुछ बनाना है। हमारा जमा हुआ चिकन जो फ्रीजर से निकाल के मेरे भैया लाए हैं, उसके ऊपर कुछ दही वगैरह डाल दिया मेरे भैया ने, टमेटो सॉस नहीं एक्चुअली सारा सब कुछ डाला हुआ है, मतलब अदरक फिर गार्लिक पेस्ट और फिर ये टमेटो का प्यूरी सब कुछ है। तो इसे अभी अच्छे से मैरिनेट करेंगे और भी मसालों के साथ। डिलीशियस चिकन जो अभी पक रहा है और उसके साथ है हमारी प्यारी सी गुड़िया हेलो। ओके सो वो ये के साथ अभी फिर से खेल रही है। आज इस किचन में बैठ के ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और 5 मिनट में बस यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और किचन में रहना। ओके कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा है बस 2 मिनट के लिए निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं चैलेंज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो वो अलग बात है। सो अभी चिकन जो है वो पक जाने के बाद हम लोग करेंगे डिनर। मैं कोशिश करूँगी 9 से 9:30 तक डिनर करने की और अभी थोड़ा सा ट्विगी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं बस सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ करूँ। ऐसे ट्विगी को तो ऐसे ट्विगी किचन से बाहर जा सकती है, इवन वो बाहर जा रही है किचन से। हेलो क्या तो ये फिर से किचन से बाहर जा रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। इवन मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा परेशान हो चुकी हूँ, थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, तो मैं भी कुछ डांस ट्यूटोरियल वगैरह देखती हूँ, थोड़ा सा खुद भी एंटरटेन भी करूँ। डेली डांस हो रहा है। ओके सो एक टाइम था जब मैं अपने किचन में भी लिटरली डांस करती थी। ओके तो मुझे कुछ एक्सरसाइज करना होता था, मैं कुछ खाना पकाते ना इधर पैर उठा के ऐसे ऐसे मैं स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है और आज वही सारी फीलिंग्स आ रही है क्योंकि बहुत ही हो गया वो सब मैंने किया नहीं। अभी तो मुझे बस मन कर रहा है कि मैं ट्यूटोरियल देखूँ और थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस करूँ। हेवी व्हीकल है सिर्फ वही चलता है।
और मेरे साथ है स्पेशल गेस्ट शुरू अच्छा खातिरदारी हो रहा है। किचन में बिठा के नीचे बिठा के। तो थैंक यू सो मच हमारे आमंत्रण में आने के लिए। थैंक यू फॉर द चिकन लव चिकन। ओके इट लुक्स सो डिलीशियस डिलीशियस। सच में। तो अभी हम दोनों करने वाले हैं डिनर और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 10 बजे। ओके सो 10 बजे। जनरली मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आज अच्छा हुआ। So literally इस टाइम पे हेवी व्हीकल्स जब चलते हैं ना पूरा बिल्डिंग शेक होता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी मुझे ना ऐसा फील होता है कि भूकंप आ गया और सब लोग सो रहे हैं। ट्विगी भी सो गई है। थोड़ी देर पहले मैंने उसे सुलाया है, मतलब यहाँ पे मैंने सुला दिया था, उसके बाद उसे लेके गई मेरी मम्मी। सो मेरी मम्मी और ट्विगी दूसरे रूम में और बाहर पूरा अंधेरा कायम रहे सिचुएशन है। सो अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, लाइट ऑफ कर दूँ या नहीं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा लाइट में नींद नहीं आती है। मम्मी को बुला के फिर से लाइट ऑन नहीं करना चाहती और बाहर के जो भी लाइट्स है इस किचन से काफ़ी दूर है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाइट ऑफ करूँ या ना करूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता कि मुझे डर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से शायद थोड़ी बहुत लाइट आए। ओके सो लाइट ऑफ करते हैं, क्योंकि किचन का लाइट किचन में रह के ही ऑफ कर सकती हूँ मैं, लेकिन दूसरे रूम का लाइट में ऑफ ऑन कुछ नहीं कर सकती। ओह माय गॉड, पूरा अंधेरा हो गया है। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब इतना अंधेरा नहीं, मतलब तो अभी इतना ज़्यादा अंधेरा में मैं नहीं रह सकती। मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, देखती हूँ अगर मम्मी उठ जाए तो दूसरे किसी रूम का मैं लाइट ऑन करने के लिए बोलूँगी, देन उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मम्मी थोड़ी देर पहले वॉशरूम जाने के लिए उठी थी तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा लाइट ऑन कर दो, तो उन्होंने कर दिया। तो फाइनली अभी शायद मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उतने ज़्यादा लाइट में नींद नहीं आती है। सो गुड नाइट। रात के पता नहीं कितने बज चुके हैं और इन चींटियों ने मेरा जान निकाल दिया। ओके देखो, इसमें से एक का जान अभी तक गया भी नहीं है। हाँ ये दिख रहा है क्या? अच्छे से दिखा? फिर से काट देंगे मुझे लगता है। सच में यार, मैं इस अपार्टमेंट में खुद का बसेरा तो नहीं कर पाई, लेकिन इन लोगों ने अपना बसेरा कर लिया है मेरे किचन में। और इन चींटियों को मारते मारते ना इतना इरिटेशन फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। अभी कितना टाइम हो रहा होगा? ओके अभी 2:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, पता नहीं कैसे कब सोऊंगी। हर 15 मिनट में एक चींटी काट रहा है, हर 15 मिनट में। चलो कोशिश करते फिर से सोने की। कुछ दिखाई दे रहा है क्या बाहर? सुबह सुबह यू कैन सी कैसा लग रहा है बाहर का नज़ारा, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी मुझे। और अभी आज पता नहीं इतना ज़्यादा ठंड कहाँ से आ गया। कल रात को नींद बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी 7:30 बज रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं 1-1.5 घंटा और वेट करूँ या ना करूँ, क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं आई है। मुझे बस मन कर रहा है मैं बेड पे जाके सो जाऊँ। सो मैं वही करने वाली हूँ। सो इस 24 आवर्स चैलेंज को मैं यही पेंड कर रही हूँ। होपफुली ऑल ऑफ यू लाइक इट। एंड और 2 आवर्स के लिए मस्ती करना उनके सिर्फ। मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई। तो इस 24 आवर्स लिविंग चैलेंज को आई थिंक मैंने कंप्लीट किया।